Good morning, guys. Welcome to AMRS Indoor. Today we will recite poem. Uh, it's your textbook in English for class 10. First flight, chapter 2nd poem. Okay. A tiger in the zoo. Have you visited? Have you visited any zoo? Yeah. Have you seen a tiger in the zoo? A tiger in the zoo. देखा आपने टाइगर को जू में, चिड़ियाघर में देखा है? तो देखिए आज हम हमारे पास में जो पोएम हम रिसाइट करेंगे, है ना, लर्न करेंगे, उसमें 5 स्टेंजाज है. देयर आर 5 स्टेंजास. ओके. एक स्टेंजा हमको ले जाता है जू में, टाइगर है जू में, है ना, और हमको फिर दूसरा स्टेंजा है वो हमको ले जाता है जंगल में, मतलब इमेजिन कराता है कि जंगल में टाइगर. एक स्टेंजा इमेजिन कराता है हमारा कि ये जू में है. तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. ओके. प्राकृतिक वातावरण में रहता है. उसके बाद द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू. ठीक है, हमने अभी बात की थी जिसकी. रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. तो हम यह कविता जो है चिड़ियाघर में एक बाघ और उसकी प्राकृतिक रूप में जो बाघ के आवाज़ के विपरीत है ना. जो जू में तो उसके प्राकृतिक आवाज़ के विपरीत ही होता है. तो यह जो कविता है, कविता चिड़ियाघर से जंगल तक जाती है और फिर वापस चिड़ियाघर आती है. तो लेट्स रिसाइट फर्स्ट स्टेंजा. ही स्टैक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज कैश ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस. देखिए बेटा, ये आपको ये पोएम की जो फर्स्ट स्टेंजा पढ़ने से आपको समझ में आता होगा कि ये कहाँ की है. आप इमेजिन कर पा रहे हैं जो हमारे पोइट है, इसके जो पोइट है लेस्ली नॉरिस, वो है ना, जो बताना चाह रहे कि टाइगर को इमेजिन किया हुआ है कहाँ है, जंगल में. तो जंगल में होता है. तो यहाँ फर्स्ट स्टेंजा में उन्होंने क्या बताया है, कहाँ पर है वो, ये केज. केज मीन्स क्या होता है, पिंजरा होता है. ठीक है. तो हम यहाँ बात कर स्टेक्स वो जो है जिसको कहें, जिससे कहें हम गुस्से से, वो क्या है कि चिड़ियाघर में जब बंद होता है तो गुस्से से चलता है ना, धीरे धीरे अंदर पिंजरे के अंदर, तो उसको कहते हैं गुस्से से चलना. स्टैक्स इन हिज विविड स्ट्रिप. विविड स्ट्रिप का मतलब यहाँ वो विविड मतलब चमकीली, और टाइगर को उस पे धारियाँ होती है तो वो होती है स्ट्रिप्स. ठीक है, धारियाँ. विविड मीन्स चमकदार धारियाँ. द फ्यू स्टेप मतलब उसके जो कुछ कदम जो है पिंजरे में, कुछ एक कदम जो है वो चलता है कहाँ पर, उसकी कैज में, हिज कैज. ऑन पेड्स, पैड्स होते हैं ना उसके जो पाँव के नीचे जो वो होते हैं मुलायम गद्देदार. वेलवेट क्वाइट मतलब बिल्कुल नर्म मुलायम पैड्स होते हैं उसके पंजे के नीचे जो होते हैं ना पैड्स. आपने देखे होंगे कभी बिल्ली को भी, तो उसके पैड्स होते हैं बिल्कुल वेलवेट की तरह होते हैं, बिल्कुल नर्म मुलायम. ठीक है, मखमली गद्देदार पैरों से बिना आवाज़ किए. वेलवेट क्वाइट, क्वाइट मीन्स बिना आवाज़ किए. ठीक है, ये ठीक कैसे पैर से उसके वेलवेट बिल्कुल मखमली और बिना आवाज़ किए. क्यों, आपने देखा वो शिकार करता है तो उसके पाँव से बिल्कुल आवाज़ नहीं. इन हिज क्वाइट रेस, इन हिज देखिए वो
ये जो शेर है भाई, उसको पिंजरे में बंद किया हुआ है आपने, तो शांत है पर वो आक्रोश में है ना, शांत आक्रोश में बहुत, एंगर जिसको हम कहें, रेज मीन्स एंगर, ठीक है। तो यहाँ पर पोइट जो है, देखिए पोइटिक डिवाइस अगर हम बात करें, पोइटिक डिवाइस ही यूज किया, ही किसके लिए है भाई, ही है, हम टाइगर के लिए यूज कर रहे हैं, ही भी टाइगर के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ही, तो ये जो पोइटिक डिवाइस है इसको हम पर्सोनिफिकेशन, किसी के लिए यूज किया गया, तो किसके लिए यूज किया है, यह है टाइगर के लिए, तो ये पोइटिक डिवाइस हमारा हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। जब भी हम इस प्रकार के डिवाइस यूज करेंगे पोएम में, है ना, 5 स्टेंजा हमारे पास में, उनमें भी होगा, तो आपको उसमें भी देखना है ये चीज़ कि कौन सा डिवाइस इसमें यूज किया। तो ही, हिज, है ना, तो यहाँ पर ये जो है वो क्या है, पर्सोनिफिकेशन, है ना, किसी के लिए यूज किया गया, किसी, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन हो गया। और दूसरा है यहाँ पर ये भाई हम इसको कहें कि हाँ, ये जो है हाँ, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ यूज किया गया था, इसके पैड्स हैं, किसके, ये किसके पैड्स है भाई, ये पैड्स ऑफ वेलवेट, तो ये जो पैड्स है तो भाई किसके लिए यूज करा है, ये पैड्स है वो टाइगर के। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो है कि ये जो है पिंजरे में कुछ एक कदम, तो पेट को वेलवेट से कंपेयर किया गया, काहे से किया है, पेट को, जो उसके गद्देदार पाँव है ना, उनको वेलवेट से कंपेयर किया है। तो जब भी इस प्रकार से हम कंपेयर करते हैं तो हम उसको मेटाफर कहते हैं, मेटाफर कहते हैं। तो यहाँ पर कंपेयर किया गया पेड्स को वेलवेट से, ठीक है। तो इस प्रकार से जब कंपैरिजन किया जाता है तो पोएटिक डिवाइस होता है मेटाफर, ओके। तो ये है हमारा पोएटिक डिवाइस मेटाफर, ओके गाइस। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो हम इसमें एक आपको दिखाएंगे, जब पोएटिक डिवाइस जो हमारी जो स्टेंजा की लाइन बिना पंक्चुएशन, देखिए यहाँ कोई पंक्चुएशन है क्या, स्टेप्स के बाद देर आर नो पंक्चुएशन, तो बिना पंक्चुएशन के सेकंड लाइन में जब जाता है ना, तो क्या होगा, वो होगा एंजाममेंट, एंजाममेंट, याद रखिएगा इसको। तो ये होगा एंजाममेंट, क्या कहलाएगा, बिना पंक्चुएशन के हम सेकंड लाइन में जाते हैं स्टेंजा, किसी भी स्टेंजा में, तो होता है हमारा पोएटिक डिवाइस एंजाममेंट, ओके गाइस। अब ही स्टैक्स एंड हिज विविड स्ट्राइप, तो इस यहाँ पर बेटा 2 बार इसमें साउंड जो यूज़ किया गया, ही स्टैक्स एंड हिज विविड स्टेप्स, तो यहाँ पर साउंड कौन सा आया हमारा, एस साउंड आया, क्या आया बेटा इसमें, एस साउंड। तो एस साउंड हमारा क्या होता है, कंसोनेंट होता है, क्या होता है, कंसोनेंट होता है। तो कंसोनेंट अगर साउंड आ रहा है तो उसे हम पोएटिक डिवाइस कंसोनेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, कंसोनेंस, ओके। तो यहाँ पर कंसोनेंस आ रहा है, ठीक, पोएटिक डिवाइस क्या हो जाएगा, कंसोनेंस। ही स्टेक्स इन हिज, है ना, इन हिज विविड स्ट्रिप, तो यहाँ पर विविड आई है ना, तो ये आई जो है ये क्या है बेटा हमारा वोवेल, ओके, और ये कंसोनेंट आई हमारा वोवेल होता है। तो ये वोवेल है, तो आई साउंड आ रहा है, आई साउंड आ रहा है, तो ये क्या है हमारा वोवेल है, तो ये होगा हमारा एसोनेंस, एसोनेंस होगा, ठीक है, इसको हम एसोनेंस कहते हैं। तो इस प्रकार से जब हम पोएटिक डिवाइस अगर इसमें देखें, अगर हमसे पूछे किसके पोएटिक डिवाइस बताइए, है ना, तो आप इस प्रकार से इसमें से निकाल सकते पोएटिक डिवाइसेस, ओके। अब हम बात करते हैं, ये हो गया आपका। अब
कुछ वर्ड्स है इसमें, जैसे कि कुछ वर्ड है इसमें, जैसे कि है एक यहाँ पर इस लाइन में क्वाइट आया है ना, फिर दूसरी लाइन में क्वाइट आया है। ठीक ठीक, तो इस प्रकार से यदि हमारे स्टेंजा में है ना वर्ड जो है वो रिपीट हुआ अलग अलग लाइन पे, एक लाइन में नहीं है ये बेटा, ध्यान रखिए। ये एक बार ऊपर की लाइन में, फिर नीचे रिपीट हुआ उसी स्टेंजा में, दूसरी लाइन में क्वाइट क्वाइट, तो ये होता है हमारा पोएटिक डिवाइस, है ना। दो बार रिपीट हुआ क्वाइट, तो ये रिपीट हुआ, तो ये रिपीटेशन डिवाइस होगा हमारा। ये कौन सा डिवाइस हो जाएगा? पोएटिक डिवाइस, रिपीटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया है रिपीटेशन डिवाइस। ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इस पूरे स्टेंजा में एक इमेज किया गया है। किसको इमेज किया गया है? टाइगर को। तो टाइगर को हमने इस स्टेंजा में इमेज किया है, तो एक डिवाइस और हमारा बनता है इमेजरी डिवाइस। कौन सा डिवाइस? इमेजरी डिवाइस। इमेज किया है हमने इसमें, तो इमेजरी डिवाइस कहलाएगा वो। ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड और है ना, जिसको यहाँ यूज किया गया है, रेस, क्रोध। ठीक, अब ये क्रोध है और एक तरफ हम बिल्कुल शांत बैठने की बात कर रहे हैं कि शांत बैठा हुआ है, दूसरी तरफ क्वाइट है ना, वो एक तरफ क्वाइट शांत, दूसरी तरफ रेस क्रोध, एंगर जिसको हम कहते हैं। तो शांत और आक्रोश में, ठीक है, शांत और आक्रोश में, तो यहाँ पर इस प्रकार का जब हमारे स्टेंजा में आता है तो अपोजिट एडजेक्टिव होता है वो। ठीक है, क्वाइट है एक तरफ रेज है, तो एक तरफ शांत है चुपचाप है, दूसरी तरफ रेज मीन्स एंग्री। ठीक, तो अपोजिट हो गया, तो अपोजिट एडजेक्टिव आता है तो ऑक्सीमेरन कहलाता, ऑक्सीमेरन कहलाता हमारा पोएटिक डिवाइस। ओके गाइस, तो ये हमारी 5 स्टेंजाज है, इन सब में आपको इस प्रकार से पोएटिक डिवाइस अगर आपसे पूछा जाए तो आपको इस तरह से उसमें से ढूंढ कर बताना है। ओके गाइस, तो आपको पता चला हमने आज है ना अप्रोक्सीमेटली 7 पोएटिक डिवाइस तो हमने फर्स्ट स्टेंजा में ही ढूंढ लिए। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेंजा में भी आप लोग निकालेंगे। ठीक है बेटा। अब हम इसकी बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जो हमारा जो टाइगर है वो क्या है कि बैठा हुआ है, कहाँ पर है? पिंजरे में है। ठीक, इस प्रकार से जो हमारे पोएट जो कहना चाह रहे थे वो इसके बारे में ये कहा इन्होंने। ठीक, अब ये जो है हमारे पोएट जो है वो ये कहना चाह रहे कि स्पष्ट रूप से शरीर पर दिखाई देने वाली जो धारियों के साथ बाघ है ना, बिना आवाज़ किए अपने मखमली गद्देदार पैरों से, है ना, मखमली गद्देदार पैर है ना, हमने पैड्स जो कि वेलवेट से कंपेयर किया, तो शांत आक्रोश में अपने पिंजरे में कुछ एक कदम चलता नजर आता है। आप भी जाते हैं चिड़ियाघर में, देखते हो है ना, अंदर छोटा सा पिंजरा है, उसमें बड़ी मुश्किल से इधर से उधर मूव करता है बेचारा। फिर क्योंकि वो बेचारा लाचार है, अंदर है, पिंजरे के अंदर है, बार्स के बिहाइंड बार्स, है ना। तो बेटा ये जो बिहाइंड बार्स है ना, वहाँ पे भी बिहाइंड बार्स था जब हमने नेल्सन मंडेला, ऐसा ही उनके साथ भी किया गया था, क्योंकि उनके ऊपर भी उनकी भी स्वतंत्रता छीन ली गई थी, तो वो भी इसी प्रकार से महसूस कर रहे थे। ठीक, तो यह पोएम भी हमको ये बताती है यहाँ। ही शुड बी लर्किंग, बेटा लर्किंग मीन्स यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है, ही शुड बी लर्किंग। ओके, ही शुड बी लर्किंग मतलब वेटिंग सीक्रेटली, किसी का चुपचाप से इंतजार करना। भाई जब इन शेडो, शेडो मतलब छाँव में या कहीं छुप के किसी चीज़ की आड़ में होकर, तो ये स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर palm deer pass। ओके, तो देखिए अब इस स्टेंजा से पढ़ने पर आपको पता चल जाएगा कि ये
कहाँ पर है हमारा टाइगर अब, तो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। तो ये कह रहे कि उसे भी कहाँ होना चाहिए, छाँव में या किसी ऐसी जगह छुप कर इंतज़ार करना चाहिए, बिल्कुल सीक्रेटली, वेटिंग सीक्रेटली। लर्किंग का मतलब होता है बिल्कुल वेट करना, जैसे शिकार करना है तो जब तक उसका शिकार आएगा नहीं तो चुपचाप वेट करना होता है ना, सीक्रेटली, बिल्कुल छुप के। तो किसी चीज़ के पीछे या छाँव में किसी, है ना, जैसे ताकि वो जो शिकार आ रहा है ना, वो देख नहीं पाए। तो ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउस, सॉरी यहाँ हम गलत जगह आ गए। ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग यहाँ पर है, लर्किंग मतलब होता है वेटिंग करना सीक्रेटली, चुपचाप से। कहाँ, किसी चीज़ के पीछे छुप के, शेडो, है ना। स्लाइडिंग थ्रो, स्लाइडिंग करते हैं ना, जब आपने शेर को देखा होगा, वो स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, वो जो लंबी लंबी घास होती है जिसमें छुप के वो धीरे धीरे खिसकता है आगे, है ना। वो स्लाइडिंग मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना, खिसकना, ठीक। तो जब उसको शिकार करना होता है बिल्कुल दबे पाँव धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता हो, ताकि उसके शिकार को पता नहीं चले उसकी मूवमेंट। नियर द वाटर होल, नियर द वाटर होल क्यों यहाँ पर नियर द वाटर होल, मतलब जो होल मीन्स हम इसको ये भी कह सकते हैं जो पानी के स्रोत होते हैं, है ना। तो जो वेयर पल्म, पल्म मीन्स मोटे ताजे, डियर, ठीक, आपको पता है डियर, हिरण। पास, पास मतलब वहाँ से गुजरते हैं वो, ठीक, क्योंकि पानी पीने के लिए तो वहाँ जाना ही पड़ेगा ना। तो ये वहाँ पर टाइगर जो है कहाँ पे, नियर द वाटर होल, पानी, पूल, पूल भी कह सकते हैं, है ना, तालाब या हो सकता है नदी के स्रोत हो, जो भी वाटर होल मतलब पानी का स्रोत जिसको हम कह सकते हैं। तो ये हमारे पोइट जो है ये कह रहे हैं कि जो हमारा जो है टाइगर हो जंगल में, है ना, अपने प्राकृतिक निवास स्थान में पिंजरे में घूमने की अपेक्षा वह वृक्षों की छाया में घात लगाए हुए बिल्कुल छुपा बैठा रहता है। फिर वह लंबी घास में से चुपके से सरकता है ना, स्लाइडिंग करता हुआ अपने शिकार पर हमला करने उस जल स्रोत, मतलब हम पूल कह सकते हैं, तालाब के पास आ पहुंचता है जहां उसके शिकार मोटे ताजे हिरण घूमते रहते हैं, ठीक है। मोटे ताजे, ये मोटे पाउंड मीन्स मोटे ताजे, डियर, हिरण, पास मतलब गुजरते हैं, वहाँ से घूमते रहते हैं। ओके, तो यहाँ सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज में तो हम कहाँ थे, हम थे वहाँ पर जू में। सेकंड स्टेंजा में हम उसके नेचुरल हैबिटेट में आ गए, है ना, उसके प्राकृतिक निवास स्थान को यहाँ पोइट ने बताया। देखिए नेक्स्ट है, he should be snarling, he should be snarling around houses at the jungle as Bering has white fangs, his claws terrorizing the village। देखिए हम फिर से इसको यहाँ पर देखें तो फिर कहाँ पे हमको पता चल रहा कहाँ पर है ये। स्नैरलिंग मीन्स होता है बेटा गुर्राना, ठीक है, गुर्राता ना। अराउंड द हाउस, जो घर होते हैं, जो जंगल में कुछ लोग घर रहते हैं ना जंगल के किनारे पर कहीं, एट द जंगल्स एज, एज मतलब किनारा यहाँ पर, ठीक है, जंगल के किनारे पे कहीं रहते हैं, निवास करते हैं ट्राइब्स, ठीक है। तो ये कहते हैं कि उसको क्या करना चाहिए, वो है, वो कह रहे हैं कि अगर वह जो है पिंजरे में बंद नहीं होता तो वो बाघ जो है जंगल के बाहर उससे सटी हुई बस्तियां होती हैं ना जंगल के किनारे, घरों के पास गुर्राता हुआ नजर आता। वहाँ अपने जो स्ट्रेंथ बिहाइंड हिज बास, सॉरी, एट द जंगल एज बेरिंग, बेरिंग मतलब बिना कवर किया हुआ बेटा, जैसे हम नंगे पाँव होते हैं। बेरिंग हिज वाइट फैंक्स, उसके जो दांत, जो सफ़ेद दांत होते हैं, वो दो दांत थे ना बड़े बड़े वो, ठीक है। तो बेरिंग हिज वाइट फैंक्स, हिज कर्व्स, उसके जो कर्व्स होते हैं ना पंजे, है ना, पंजे भी होते हैं उसके, तो वो
ये जो बिना मतलब उसके दांत दिखाते हुए, उसके पंजे दिखाते हुए किसको टेरराइजिंग करता है? द विलेज, जो गांव के जो होते हैं उनको। तो वह वहाँ अपने सफ़ेद दांतों को बाहर निकालते और अपने पंजों को दिखाते हुए गांव वालों को क्या करता है? टेरराइजिंग करता है। ओके, तो भयभीत करते नजर आता है। फिर वहीं हम जंगल में ही हैं अभी इस स्टेंजा में भी। तो हम यहाँ बात करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेंजा पे हम जाते हैं फिर। तो नेक्स्ट स्टेंजा हमारा है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट सेल होता है ना, कहाँ पर लॉक्ड है अभी वो। अब फिर हम आ गए कॉन्क्रीट सेल में आ गए, मतलब कहाँ आ गए हम? फिर से जू में आ गए। ही इज स्टैंड बिहाइंड बार्स। उसकी जो शक्ति है वो कहाँ है अब? पिंजरे में, है ना। जो बिहाइंड बार्स मतलब सलाखों के पीछे, क्योंकि कैद है, अब मजबूर है, कुछ कर नहीं सकता। तो उसकी जो सारी शक्ति है वो कहाँ है अभी? बिहाइंड बार्स। ठीक है। स्टॉकिंग द लैग ऑफ हिज केस, है ना। स्टॉकिंग हमने फिर ऊपर भी ये बात की थी। चहलकदमी कहाँ पर कर रहा? उसकी जो केज उसमें, है ना, वो जो केज जितनी दूरी है उसी में करता है, वो घूमता है ना, नाराज होकर बिल्कुल गुस्से से। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, उस केज की जो लंबाई उसी में। इग्नोर विजिटर्स, ठीक है। वहाँ तो जंगल में था तो वो क्या करता था? टेररिज्म, है ना, टेरराइजिंग, डराता था। पर यहाँ जो आए विजिटर्स, है ना, विजिटर्स आते हैं, देखते हैं, बहुत खुश होते हैं, ताली बजाते हैं। तो वो क्या करता है? केज में है भाई, तो इग्नोर करता है विजिटर्स को। तो क्या कर रहा हो? इग्नोर करता है। ठीक है। तो यहाँ पर वो हमारे पोइट कहते हैं, लेकिन बाघ जो जंगल में आज़ाद नहीं, अपितु उसे सीमेंट तथा कंक्रीट की कोठरी में, केज में है बेटा, एक चिड़ियाघर में बंद कर दिया। उसकी शक्तियाँ सलाखों के पीछे कैद हो गई, क्योंकि वो सलाखों के पीछे है, तो वो उसकी शक्ति का उपयोग भी नहीं कर सकता, तो कैद कर दी गई एक तरह से यहाँ। और वहाँ वह बंद हुए हैं। वह अपने पिंजरों में इधर उधर आगंतुक जो विजिटर्स है को अनदेखा करके, है ना, गर्व से टहलता रहता है। ठीक, गर्व से टहलता रहता है। अब वो तो मजबूर है, इग्नोर तो करना ही पड़ेगा, कुछ कर भी नहीं सकता, वो अंदर है केस में ही। देखिए फिर यहाँ पर इस स्टेंजा में उसको जू में बताया गया पोइट के द्वारा, he hears the last voice at night, मतलब उसने आखिरी आवाज़ कब सुनी? लास्ट नाइट में। ठीक है, आखिरी आवाज़ नाइट में सुनी। द पेट्रोलिंग कार, जो कि देखभाल करने के लिए आती है जू में, उनकी। ठीक, एंड स्टार विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ठीक है, स्टार्स मतलब एक टक लगाए देखना उसकी ब्रिलियंट आइज से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स। स्टार्स मतलब तारे। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे जो पोइट है वो कह रहे कि ये जो हमारा फिफ्थ स्टेंजा है उसमें ये कह रहे कि वो जो है वह बाघ जो है रात को गश्त लगाने वाली गाड़ियों की अंतिम आवाज़ को सुनता रहता है और फिर अपनी चमकीली आंखों से, ठीक है, आकाश में चमकते हुए तारों को घूर कर देखता रहता है। फिर यहाँ पर बात की गई, किसकी है कही गई बात है यहाँ? यह है कि वो पिंजरे में बंद है। तो लेस्ली नॉइस इस पोइट है हमारे, इन्होंने ये 5 स्टेंजास बताए। अब इसमें कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि इसकी जो है राइम क्या है, राइम स्कीम, सॉरी इसकी राइम स्कीम बताओ। तो कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है भाई स्टेंजा में, है ना, राइम स्कीम क्या है? तो राइम स्कीम जो होता है आपका देखो यहाँ पर जो है स्टिप्स, फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट वर्ड जो है स्टिप्स है। क्या है? स्टिप्स। तो हम इसको क्या नाम दे सकते हैं बेटा? स्टिप्स को ए दे सकते हैं, है ना। इसको स्टिप्स को ए दिया और दूसरे में केज आया लास्ट में वर्ड, सेकंड, है ना, लाइन जो है उसमें केज आया, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं?
बी नाम दे सकते हैं, ठीक। और हाँ, ए बी हो गया। और फिर आया हमारा लास्ट में वर्ड है क्वाइट, क्वाइट, तो इसको हम सी नाम दे सकते हैं, ठीक। अब स्टीव, कैज, क्वाइट, रेज, तो बेटा कैज और रेज है ना, वर्ड हमारा जो है वो सेम है, तो हम इसको क्या नाम दिया था, केज और रेज, बी होगा, तो ये एक जैसे, तो हम इसको बी नाम देंगे, ठीक है। तो हम इस प्रकार से राइम स्कीम, तो हमारी जो राइम स्कीम है, आप इसको राइम स्कीम, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी राइम स्कीम क्या है, तो राइम स्कीम इसकी जो होगी बेटा, वो राइम है इसका, ये हम कहें राइम स्कीम, तो राइम स्कीम आप इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या है भाई राइम स्कीम इसका, तो राइम स्कीम में आप लिखेंगे इसका राइम स्कीम ए बी सी बी, ओके, ए बी सी बी, राइम स्कीम आपका हो गया ए बी सी बी। अब आप अगर हमसे आप नेक्स्ट स्टेंजा के लिए भी पूछें आपसे हम, है ना, तो आप बता पाएंगे सब लोग कि इसमें नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है, राइम स्कीम जो है वो ए बी सी बी। देखिए हम सेकंड स्टेज आका भी शेडो है ना, और ये शेडो आया, ये ग्रॉस आया, तो इसको ए दे देना, ग्रास को बी दे देना, होल को सी दे देना, ग्रास और पास देखिए वर्ड समान है, तो ए बी सी बी, इसमें भी ऐसा ही है, ठीक है। हाउस, एज, काव, है ना, विलेज, तो एज विलेज सम वर्ड जो है उसका साउंड सेम आ रहा है। इस प्रकार से हम इनको जो हमारे 5 स्टेंजाज है राइम स्कीम देंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपसे पोएटिक डिवाइस भी हमने बता दिया, इसका पोइट हमसे क्या कहना चाहते हैं इसमें वो भी बता दिया, है ना। जू में और नेचुरल हैबिटेट में भी बता दिया हमने, दोनों जगह बता दिया। तो ये इसके कुछ क्वेश्चन है, ट्राई टू गिव these questions answer, otherwise I will give your answer. Okay guys, if you have any doubt you can ask me related this poem, okay। तो ये हमारा कंप्लीट होता। नाउ यू कैन लीव ऑनलाइन गूगल मीट, ओके। बाय बेटा, बाय बेटा।